हाँ चलो सवाल समझ लो। नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 7। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल। मान लो कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसका मतलब ये हुआ कि उसके चारों के चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर होंगे। अभी उसके जो ऑपोजिट वर्टेक्स यानी कि डायगोनल जो है वो सेंटर से होके निकल रहे हैं, मतलब डायमीटर है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया AC और BD दोनों डायमीटर है। हमें ये प्रूव करना है कि ABCD रेक्टेंगल है। क्या प्रूव करना है? ABCD रेक्टेंगल है। को CB से कॉन्ग्रुएंट कर दे। पहले तो मुझे ये बताओ रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या है? कोई भी एक साइड रेक्टेंगल पैरेललोग्राम विथ वन एंगल 90 डिग्री। हाँ, तो हमें इसको पैरेललोग्राम दिखाना पड़ेगा और 90 डिग्री दिखाना पड़ेगा। कैसे दिखाएं? AB और DC 90 डिग्री दिखाना बहुत इजी है। 90 डिग्री कैसे दिखाओ? दिखा सकते डायगोनल। वेरी नाइस। ये डायमीटर है, अगर ये डायमीटर है तो ये तो 90 डिग्री बनाएगा, तो 90 डिग्री दिखाने का टेंशन नहीं है, टेंशन है पैरेलल दिखाने का। AB और CD पैरेलल कैसे दिखाओगे? CD कॉन्ग्रुएंट को सर ऑल्टरनेट, हाँ सर कॉन्ग्रुएंट को कॉन्ग्रुएंट कर दे इस ट्रायंगल। किसको? कौन से ट्रायंगल को? कोई भी सर AD और CB AD और CB ट्रायंगल जो है AD और BC AOD और COB। मतलब होगा वैसे, पर वो ज्यादा लंबा रास्ता है। तो सर वो अगर वो हो गया तो मतलब कि दो साइड तो ऑलरेडी हो गई तो प्रॉपर्टी। हाँ छोटा है, उतना बड़ा सॉल्यूशन नहीं है। करो हेल्प। सर एक डायमीटर वाला थियरम इस्तेमाल होगा। हाँ सर ये तो क्वेश्चन 4 जैसा डायग्राम है ना? अलग है, अलग। हाँ हेल्प करो। चलो इधर देख लो। अच्छा AC डायमीटर है और डायमीटर सर्कल के ऊपर 90 डिग्री बनाते हैं, तो यहाँ पे भी 90 बनेगा दोनों जगह, राइट? अभी BD भी डायमीटर है, तो BD यहाँ पे भी 90 डिग्री बनाएगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री बनाएगा। अगर दो को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री हो, इसका मतलब क्या है? AB इज पैरेलल टू CD। अगर दो को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री हो, इसका मतलब क्या है? AD इज पैरेलल टू BC। ये पैरेललोग्राम विथ इंटीरियर एंगल 90 डिग्री होने की वजह से ABCD इज रेक्टेंगल। हेंस प्रूव, खत्म। इजी। लेकिन थ्योरम कौन सा लगा? डायगोनल वाला, डायगोनल फॉर्म्स राइट एंगल वाला, एंगल सबटेंडेड टू द सेंटर टू द वो वाला मॉडिफिकेशन किया था। हाँ, एंगल सबटेंडेड बाय अ डायमीटर ऑन अ सर्कल इज अ राइट एंगल। याद है? तो कौन से प्रॉब्लम में उसको मॉडिफाई किया था? एग्जाम्पल 4 में मॉडिफाई किया था। देखो मिला कि नहीं मिला? एग्जाम्पल 4 में उसको लिखा था, प्रैक्टिस किया था। मन इधर देखो, वैसे नहीं समझ रहे हो तो वैसे समझो कि ये BD जो है, BD वो सेंटर के साथ 180 डिग्री बना रहा है, तो यहाँ पे 90 ही बनाएगा ना, 180 डिवाइड बाई 2। सेम चीज यहाँ पे ले लो, ये 180 है तो ये 90 हो जाएगा, सेम 180 है तो 90 हो जाएगा, 180 है तो 90 हो जाएगा। हाँ, पर वो वाला थियरम को हम मॉडिफाई करके डायमीटर वाला थियरम एक बार बना चुके हैं, तो उसी चीज को हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, लिखूं कैसे? पहले तो काट हाँ पहले कांड कर दो, पहले कांड कर दो। एंगल AB चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर डायमीटर। कौन से डायमीटर को फोकस कर रहे हो? फॉर
डायामीटर। AC एसी पे फोकस कर रहे हो, ठीक है। एसी पे फोकस कर रहे हो तो एसी से बनने वाले दो एंगल, राइट, एंगल ADC इज इक्वल्स टू एंगल ABC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली BAD फॉर डाया BD, BD के लिए क्या लिख सकते हैं? BAD हाँ, एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल BCD इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसका रीजन बिकॉज The angle subtended by a diameter on a circle is a right हाँ, angle. ओके, तो यहाँ पे लिख देता हूँ एंगल सबटेंडेड बाय अ diameter On a on circle a circle is right is angle. right angle। क्लियर? अच्छा, इसको तुम चाहो तो 1 नंबर दे सकते हो दोनों को, ओके, पूरे को 1 नंबर मैंने दे दिया। अब क्या करूं? 90 डिग्री में कर चुका, अब किस चीज पे फोकस करूं? पैरेलल दिखाने के लिए, पैरेलल दिखाने के लिए मैं क्या करूं? मान लो कि AB और DC को पैरेलल दिखाना चाहता हूं, तो यहाँ पे पहले कांड कर देता हूं। हियर, हाँ, हियर एंगल A प्लस एंगल D इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो अगर ये 180 डिग्री हो रहे हैं तो मैं लिखूंगा AB इज पैरेलल टू DC। सो AB is parallel to DC and AD is transversal। तो यहां पे लिखेंगे बिकॉज को इंटीरियर एंगल आर इक्वल, को इंट एंग आर इक्वल। को इंटीरियर एंगल अगर इक्वल हो जाते हैं तो दी गई लाइन पैरेलल हो जाती है, हाँ या ना? नहीं, ये तो हमने कर दिया AB इज पैरेलल टू DC, इसको चाहो तो 2 नंबर दे दो। सिमिलरली यहां पे भी हम लिख सकते हैं AD इज पैरेलल टू BC, AD इज पैरेलल टू BC, इसको हम लिख लेते हैं 3 नंबर। इतनी चीज क्लियर हो गई। अभी ये अगर पैरेललोग्राम है और इंटीरियर एंगल 90 डिग्री है तो इसका क्या मतलब होता है? ABCD इज अ हेंस, सो ABCD इज अ रेक्टेंगल, हेंस प्रूव्ड। लिख लो। थोड़ा थोड़ा मुश्किल लगेगा पर ये चैप्टर खत्म होने पे है। हाँ, शांति, बाद में एग्जाम का टेंशन बस। एग्जाम में याद आएगा कि ये सब कुछ तुमको? हमको ठीक ही नहीं करवाएंगे, पूछ लेंगे। आपने तो सर लास्ट में ऐसा किया कि फिर अब टिक का कोई फायदा ही नहीं। पर दी नहीं किसी ने किताब, तो मैं क्या करूं? मैंने तो मांगी थी, बोला भी था मंडे को दो मुझे। मतलब सर ऐसा कुछ सोच के किया कि नहीं, मुझे जितना याद था उस हिसाब से किया मैंने। हाँ तो पूछे। हाँ हाँ, इजी टू पास, डिफिकल्ट टू स्कोर। तुम लोग तो 40 प्लस चले जाओगे, निहाल जाएगा। अंकित का मान्यता मुझे इस बार डाउट लग रहा है, जिस हिसाब से तुम 4 मार्क लाए हो। अरे सर यार, मुझे इस बार डाउट लग रहा है। मेरे टेस्ट पेपर में से क्यों मिस्टेक नहीं करा? तो कोई बात नहीं, होता एक मार्क तो कम है। आया। ये सेम चीज बोर्ड में भी होगी तुम्हारे साथ। क्या? इजी टू पास। नहीं, थोड़ा बहुत इनजस्टिस। मैंने तो
सही फॉर्मूला मतलब सर मेरा और प्रणाली को 14 मिला, मेरा 13 उसने तो उसका तुम इस चीज को पॉजिटिवली लो। ऐसा क्या है जो प्रणाली को मार्क्स देने में प्रॉब्लम नहीं है, तुम में है? कलर नहीं, हैंडराइटिंग नहीं, उसके उसमें भी तो प्रेजेंटेशन क्या होगा, क्या? हाँ, फूल वूल बनाया मुझे। नहीं उसका प्रेजेंटेशन पर उसकी हैंडराइटिंग इससे थोड़ी बेटर है। देखो, होशियार होना जरूरी है, पर होशियार दिखना भी जरूरी है। और अभी बोर्ड में तो आप दिख नहीं सकते, तो बोर्ड में क्या दिखेगा? आपकी सप्लीमेंट्री। तो आपकी सप्लीमेंट्री देख के लगना चाहिए ये होशियार विद्यार्थी की है। तब स्टार्टिंग में लगती है, एंड एंड में वो नहीं, स्टार्ट टू एंड लगनी चाहिए। स्टार्टिंग में तो अच्छा लगता है। और मतलब आपका प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप अच्छा लिख नहीं सकते, आपका प्रॉब्लम ये है कि जब आप जल्दबाजी करते हो तो हैंडराइटिंग मेंटेन नहीं कर सकते। तो आपको ये कोशिश करनी है कि रफ्तार बढ़ाने के साथ साथ प्रेजेंटेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि कभी कभी मैं आपको तेजी से पढ़ाता हूँ, बट मेरे प्रेजेंटेशन में फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये चीज प्रैक्टिस करो कि तेजी करे फिर भी कैसे प्रेजेंटेशन में फर्क ना पड़े। सर आप बोर्ड में थे तब आपके हैंडराइटिंग ऐसे ही थे? ना बाबा, मैं तो बहुत खराब लिखता था। ये तो क्या सालों से अभी पढ़ा रहे हैं तो अब अच्छा हो गया है, क्योंकि मैं जैसा लिखूंगा वैसे ही आप लोग लिखेंगे। वो तो हम कॉपी करते हैं। पर उसमें भी फायदा होता है, तुम लोग मानोगे नहीं। धीरे 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 जैसे मेरा बोर्ड वर्क है ना, वैसे ऑटोमेटिक आपका हो ही जाता है नॉर्मली। तो बोर्ड में बहुत बेनिफिट होता है। हाँ सर, मैं वैसे ही लिखता हूँ आपके जैसे। हाँ, वो हो जाता है, नेचुरली हो जाता है। अब आ रहा है। तो टीचर को गलती करना मना है, टीचर गलती नहीं कर सकता, छोटी भी नहीं। जैसे यहाँ पे बड़ी देख, गलती की मैंने। यहाँ पे देयरफॉर नहीं है। कंपनी क्या बात है, बड़े लोग, बड़े बड़ी बात है। बैलेंस खत्म हो गया। और का ए बुजदू कंस्ट्रक्शन, सुन के काट देता हूं मैं, फोन उठाया फिर काट दिया मैंने। कंस्ट्रक्शन बुजदू। किसका? ये एयरटेल पर तो रिव्यू होता है। मुझे आते हैं फोन। તમારું રિચાર્જ પૂરું થઈ ગયું છે, કરાવી લેજો ને। अभी टाइम मुझे तो वो रिंग करता हूँ ना तब वो मैं तो सर अभी वो वोडाफोन से एयरटेल पे स्विच कर अभी रहा तो हूँ। 10 दिन बाकी थे। इतने प्लान्स आते हैं ना भैया वालों के, रोज नए नए प्लान्स लेके आना, मोहब्बत मरा के। अरे बट उनके ऑफर बहुत अच्छे होते हैं, मगर टावर ही नहीं आता यूज पे तो डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स आर डायमीटर ऑफ, ये सातवां तो कर दिया ना हमने। 8वां सिग्नल ही ना आए तो वही तो दिक्कत है। आती है कभी कभी। If the non-parallel sides of a trapezium are equal, prove that it is cyclic. अरे बाप रे। पूरा का पूरा 15 दिन का एक दिन भी है, बात तक नहीं होती। तो टावर इतना नहीं होता है वहाँ पे, कौन सा टावर है? ये तो देखो जगह जगह जियो बोले के बात बाद आता है। बहुत टावर टायर ये बीच इतनी जल्दी तुम्हारा शहर चला। वोडाफोन का नहीं। चिंता मत कर भाई, होगी रात को सब कुछ हो जाएगा। तेरी मेरी कैसे जुड़ गई कहानी। एयरटेल में तो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, वही Non-parallel sides of trapezium. ये तो कमाल में ऐसे लंबा नहीं, ऐसे नहीं वो एवरेज वो माइलेज निकालने के लिए गाड़ी को धीरे धीरे चलाना लेकिन कहीं जल्दी पहुंचना तो गाड़ी काफी दूसरा।
चलो सॉल्यूशन पूछ दो। हाँ चलो सवाल को मैं समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल। मान लो ट्रेपेजियम की जो नॉन पैरेलल साइड्स है, ट्रेपेजियम के बारे में जानते हो ना, एक जोड़ी पैरेलल एक जोड़ी नॉन पैरेलल, तो जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो इक्वल है, इसका मतलब ये हुआ कि ये रेगुलर ट्रेपेजियम है, राइट। तो हमें ये साबित करना है कि ये रेगुलर ट्रेपेजियम साइक्लिक है। साइक्लिक मतलब एक सर्कल के ऊपर आया है। क्या करना, हाँ ऑपोजिट एंगल हमें 180 करना पड़ेगा ताकि हम इसको प्रूव कर सके। अभी ऑपोजिट को 180 करें कैसे? कर सकते हो, पर जो भी आइडिया है ना उसको पहले मन में इंप्लीमेंट करके देखो। बताओ क्या कर सकते हैं? रेगुलर ट्रेपेजियम की एक एंगल वाली प्रॉपर्टी है, अगर वो याद आए तो आपको। सर अगर बीच में ऐसे बना दे हाँ डायगोनल, हाँ, तो वो ओ से होके नहीं जाएंगे, नहीं जाएगा। ओ से ऊपर जाएंगे। पर मैं फिर अभी भी आपको याद दिलाता हूँ कि रेगुलर ट्रेपेजियम की एंगल वाली एक प्रॉपर्टी थी, अगर आपको याद हो तो, एंगल से रिलेटेड प्रॉपर्टी। नहीं, वो तो साइक्लिक के बारे में बात कर रहे हो तुम। कौन से? ना, वो तो पैरेललोग्राम के। बाजू बाजू AD और BC इक्वल होंगे। बाजू वाले ए एडजेसेंट एंगल इक्वल होता है। कौन से एडजेसेंट? ये एडजेसेंट, ऊपर वाला ऊपर है राइट। अपर एडजेसेंट एंगल्स एंड लोअर एडजेसेंट एंगल्स आर, इक्वल। ये प्रॉपर्टी है, पता है ना। तो क्या मैं ऐसे लिखूं कि मान लेते हैं कि ये x है तो ये भी x है, क्योंकि अपर एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल फॉर अ रेगुलर ट्रेपेजियम, याद है ना प्रॉपर्टीज। एंड लोअर एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल, तो इसको मान लो कि ये y है। 2x 2 है। हाँ, तो यहाँ पे देखो अगर मैं इसमें तो सर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, उसमें जैसे कि दिया गया था कि x x और y y, हाँ तो उसको 2 करके उसको 2 को उस साइड भेजेंगे तो Right. 360/2 और 180 हो जाएगा। 180 आ जाएगा। इसमें मान लो कि एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ तो x प्लस वाई वाई इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। सो 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 360, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो ABCD इज अ हेंस प्रूव्ड, खत्म। तो सर हमें कि ये सारे के सारे वो 180 प्रूव करने की कोई मतलब ऑपोजिट, ये दोनों में से कोई भी एक प्रूव कर दो तो साइक्लिक हो जाएगा। मतलब होल। हाँ, तो हमें यहाँ पे देखो कोई भी सर्कल का थियरम इस्तेमाल नहीं हुआ, फिर ट्रेपेजियम का भी नहीं हुआ, अरे क्वाड्रिलेटरल का भी नहीं हुआ। ट्रायंगल का भी। हमें 8th स्टैंडर्ड की प्रॉपर्टी काम में आई है अभी, अपर एडजेसेंट एंड लोअर एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल फॉर रेगुलर ट्रेपेजियम, राइट। तो चलो लिखूं कैसे? लेट, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। नहीं कंस्ट्रक्शन तो हाँ, नहीं कंस्ट्रक्शन हमें करना है, दिया नहीं है। तो यहाँ पे फिगर में जो किया वही कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन बताओ क्या लिखो? एंगल ए, हाँ लेट, लेट, हाँ सर, लेट AB इक्वल्स टू x, हाँ लेट एंगल एंगल DAB DAB ABC इज इक्वल्स टू एंगल CB, हाँ ABC या CB है, जो भी आप लिखो, मैं CBA लिख रहा हूँ, इज इक्वल्स टू x एंड एंगल ADC ADC is equals to angle BCD is equals to y। क्यों? upper and lower adjacent एंगल आर इक्वल, angles of a
रेगुलर ट्रेपेजियम आर इक्वल હા યાના અત્યારે નહીં પછી મમ્મીને કે પછી ભણાવે હો જાઓ પછી ભણાવું તને यहाँ तक चीजें क्लियर अब क्या करें हाँ सर होल करेंगे ना सर एंगल हाँ तो यहाँ पे क्या लिखूं नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल A is equals to what, B is equals to what, C is equals to what, D is equals to what? X plus X plus Y plus Y is equals to 360 डिग्री यानी कि 2x plus 2y is equals to 360 डिग्री यानी कि 2 bracket x plus y is equals to 360 डिग्री so x plus y is equals to 180 डिग्री इसको हम दे देंगे एक नंबर एक ही ना अभी तक आया नहीं अभी एक नंबर देने के बाद यहाँ पे देखो एंगल A प्लस एंगल C नाउ एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री फ्रॉम 1 हाँ या ना और क्योंकि यहाँ पे ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री है तो उसका मतलब क्या हुआ ABCD is a cyclic so ABCD is a cyclic cyclic quadrilateral ऐसे ही है ना यस सर ओके ABCD is a cyclic बस उतना ही करना था अभी एक थियरम यहाँ पे लिखना पड़ेगा वो ऑपोजिट एंगल वाला जो कि था सर थियरम हाँ 9.9 ऐसा कुछ हाँ तो लिखवा दो वो क्या था अगर ऑपोजिट 180 होते हैं तो वो साइक्लिक है वो वाला थियरम 9.9 इफ सर ये वाला हाँ the sum of either pair of opposite हाँ. angle of a cyclic quadrilateral is 180 ये वाला उसका वाइस वर्सा ना If the यहाँ sum पे of pair of opposite हाँ. angles of a quadrilateral, इफ the सम ऑफ पेयर ऑफ opposite angles opposite angles of a quadrilateral of a quadrilateral is 180 is 180 and it is a cyclic. then it is cyclic ठीक है hence prove लिख लो हाँ जी एक बार और समझो कहाँ से 180 डिग्री x plus y उसके देखो a प्लस सी यानी कि x प्लस वाई b प्लस डी यानी कि x प्लस वाई और x प्लस वाई इज इक्वल्स टू व्हाट 180 विच इज इक्वल्स टू व्हाट 180 और अगर आमने सामने के एंगल 180 हो उसका मतलब क्या हुआ कि वो साइक्लिक है हैंस प्रूफ खत्म सर आपने थियरी वाले सारे चैप्टर एक साथ क्यों लिए फर्स्ट सेमेस्टर में भी तो ले सकते थे ना फर्स्ट सेमेस्टर में लिए ना मैंने लाइंस एंड एंगल्स ले लिया था और ट्रायंगल्स भी ले लिया था ना नहीं हाँ, अभी लेकिन सब ट्रायंगल्स दिवाली से पहले स्कूल की बात हाँ दिवाली से पहले लिया था ना ट्रायंगल्स अरे स्कूल स्कूल की की बात। बात कर रहे उसमें तो सब कुछ साथ में ही है ना फर्स्ट सेमेस्टर में मुझे लगा था कि तुम लोगों को कॉन्फिडेंस चाहिए 9th स्टैंडर्ड का तो मैंने ना लास्ट में तोड़ दिया यहाँ अटेंडेंस में बात ही नहीं हो नहीं अरे नहीं पर शुरुआत में क्या बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही थी सडन स्टार्ट था वैकेशन के बाद तो आप लोग उस जोन में से आ ही नहीं रहे थे कि थियरी चैप्टर को डाइजेस्ट कर पाओ हमारा भी वैसा ही हुआ हाँ। सब कुछ साथ में और अगर पहले लिया होता तो भी पर हाँ तुम्हारी बात सही है कि 2 पहले लिए होते 2 बाद में लिए होते तो ज़्यादा बेटर होता नहीं वैसे सर उससे करें। अच्छा ना एक बारी में इधर मिल जाए वही अच्छा है
हमारे बात जो चाहेंगे ना उनके साथ ऐसा नहीं करना, हमारे जैसा किया वैसा ही करना। हाँ सर ये सर हर बार चैप्टर ही चेंज कर दिया इसको। अभी 8th का सिलेबस चेंज हो रहा है, मैथ्स और साइंस का। 5th का चेंज हो रहा है, नई बुक आए उसके बाद पता चले क्या है क्या नहीं है, क्या निकाला। मतलब हमारे जाने के बाद ही हो रहा है हर चीज। हाँ, अच्छा वो निकल गया उन्होंने नया बुक पर अभी कौन सी चीज़ है वो नहीं पता है, सिलेबस कंटेंट नहीं पता है। वैसे भी क्या पता कुछ आ जाए। मुझे ऐसे लग रहा है कि 8th के सिलेबस में ये सारे चीज़ें डालेंगे। हाँ तो अच्छा है, डाल डालनी चाहिए, डालनी ही चाहिए। सर बोर्ड भी तो डाल रहा है पहले ना। से पता चल जाए कि हमको नहीं आता। ये मुझे लग रहा है कि ट्रायंगल वाला कोई एक चैप्टर डाल देंगे, क्योंकि देखो तुम कंपेयरिंग क्वांटिटी का 8th स्टैंडर्ड में कुछ काम ही नहीं है। सर ट्रायंगल का तो फिर भी फिर- सही है, लेकिन यही वाला डालना चाहिए उनके लिए। हाँ, स्क्वायर रूट क्यूब रूट बेनिफिशियल है, एक्सपोनेंट बेनिफिशियल है, फिर डीपीआईपी बेनिफिशियल है, सर सबसे ज्यादा पॉलीगन्स बेनिफिशियल है, याद है? हाँ 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 बहुत। जिसमें वो थियरम्स और वो सारे क्या क्या क्या? इसीलिए जो फाइनल एग्जाम आएगी हाँ। यूनिट है हाँ। उसमें सबसे ज्यादा टीचर्स ये थियरम्स और वो सारे ही होते हैं। वो हर स्कूल अपने हिसाब से डिसाइड करता है। मींस नहीं, आप क्या दोगे अगर मैंने ट्रायंगल्स पे ज़्यादा जोर दिया है, सरफेस एरिया में, पर नहीं वो उनको भेज दिया है मैसेज, ऑलरेडी भेजा हुआ। 7 मार्क वेटेज का भेज दिया है। triangle हमारे में तो का। सर हाँ। 70 मार्क आपने सर क्या सर्विस सर्विस एरिया एरिया में। वॉल्यूम सबसे इजी हाँ। 18 मार्क्स सर। 18 मार्क सनी है। तो इजी, तो पास होना तो इजी ही है। और उससे बाद सेकंड वेटेज ट्रायंगल का है शायद, हाँ सेकंड हाईएस्ट ट्रायंगल उसके का है। बाद फिर सर्कल्स का है। सर्कल्स का सबसे तो नीचे है। सबसे नीचे। नहीं क्वाड्रिलेटरल सबसे नीचे। हाँ, स्टैटिस्टिक्स भी मैंने 5 मार्क्स का पूछा। हाँ वो उसमें एक ग्राफ आ जाएगा, एक ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। कम से कम सर स्टैटिस्टिक्स 10 मार्क का पूछो। मैं तो वो भी ऑप्शन में 50 डाल में दूँ। सर 10 तो नहीं ले मुझे स्कूल वालों का थोड़ा सर, खर्चा वो होता जो तो चालू वाला ग्राफ है, भी- ग्राफ में हाँ। जब जाए ना तो अरे यार वो- एक एक दो दो हाँ हाँ। ग्राफ में तो नहीं ए है। हाँ, आज तो हम स्टैटिस्टिक्स हल्का फुल्का करेंगे, पर कल से ग्राफ पेजेस लेके आना, परसों से। आज करना है। हाँ, नहीं है चैप्टर नहीं। बाद में दो साइंस के और चैप्टर बाकी हैं। पर वो मैम करवा देंगे ना सर। मैम ने एक तो करवाया, सेकंड करवाया ना। सर तो हमारा पूरा हो जाएगा सब कुछ हाँ, उस 2 चैप्टर के बाद। उसके बाद 10वीं भी तो शुरू कर देंगे हम। वो मार्च में ना सर। हाँ, मार्च में। हाँ तो तब आज हम को ले रहे सर। पर अभी 2 चैप्टर है और वो मुझे लगता है हम लोग आरडी शर्मा में से करेंगे ना सब कुछ। आप लोगों के बीच में एग्जाम भी तो आएगी, उस वक्त भी तो नखरे करोगे आप। हाँ सर 20 हाँ। तारीख से है तो फिर मैथ्स। ये पूछ लो लेफ्ट साइड। नहीं अरे हाँ। सर मैं तो टेस्ट के टाइम में पूरा कलेक्शन लेके बैठता हूँ। 4 पेपर ऐसे लेके बैठता हूँ। 4 ऐसे, अगर एक दिखे लग गया तो ऐसे चौके मारूंगा। डस्टबिन में फेंक। सर मैं आपको एक सवाल बताती हूँ। हाँ, कल बाद ठीक है। सर आज का टेस्ट तो मेरा लगभग 10 मार्क का। कितने आ जाएंगे? 10। एक काटा। सेकंड वाला सर मैं एंड टाइम में भूल गया। सर का कौन से लास्ट में याद आया, 2 पाया बाट लगी जब तक सर। क्वेश्चन 9। ब्रो 3 टू गो। 2 पाया यार, उसकी वैल्यू भी दी गई थी तो भी मैं भूल गया end time पे। ये मुझे सॉल्यूशन रब करना पड़ेगा, कर दूं क्या? इतना बड़ा डायग्राम है उसका। हाँ, डायग्राम बड़ा है। तो क्वेश्चन भी बड़ा ही है। नहीं, सॉल्यूशन छोटा है। नाम बड़े जैसे पर ये आपको यूक्लिड थोड़ा याद दिलाएगा। अरे मैं बता ही देता हूँ। अरे वो 5 वाला। If equals are added to equals, the wholes are, and equals are subtracted from equals, the remains are. बस वो इस्तेमाल होगा इसमें नेक्स्ट वाले। हाँ, एक लड़की भीगी भागे से। ये फिगर मेरे साथ ही बना लो, इजी पड़े। अच्छा, ये फिगर मेरे साथ समझते जाना, वरना आप साथ में बनाओगे तो कुछ मिलेगा नहीं आपको।
तुमने कहो कोई। सर अब 3 ही बाकी है ना सर? हाँ बाबा, वो डायमंड भी दिख रहा है मेरे को। डायमंड का ही दिख रहा है, जो भी ट्रायंगल ही शायद से। सर्कल को थोड़ा सा ये 10वीं में एक सवाल आया था, आज डाउट सॉल्यूशन कर रहा था ना, उसमें वो 10वीं के किसी फॉर्मूला से नहीं हुआ, 9वीं के किसी फॉर्मूला से नहीं हुआ, 8वीं से हुआ। वो था एक, वो मुझे अभी सवाल याद नहीं है, पर वो 8वीं का था। तो ऐसा है, कौन सी चीज तुम्हारे बोर्ड में काम आ जाए ना, वो नहीं बता सकते कुछ। किसी दिन 5वीं का आता तुम बता। हाँ, तेरे लिए वही है। दूसरे के लिए 5वीं तो पढ़ी नहीं थी भाई। पड़ी थी। एडी। सवाल करेंगे फिर तो पूरा नहीं किया मैंने सोच प्लीज ओके, फिर ओके, चलो इसको मैं साथ में समझाता भी जाता हूँ। 2 सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स बी एंड सी। 2 सर्कल है जो एक दूसरे को बी और सी में कट कर रहे हैं, 2 अलग अलग सर्कल। 2 लाइन सेगमेंट्स ए बी डी एंड पी बी क्यू। 2 लाइन सेगमेंट्स ए बी डी लाइन का टुकड़ा और पी बी क्यू वो बी में से निकल रहा है। फिर उन्होंने बोला है ड्रॉन टू इंटरसेक्ट एट ए, ओके, डी एंड पी रिस्पेक्टिवली। प्रूव दैट ए सी पी, हमें ये साबित करना है, टू प्रूव एंगल ए सी पी, एंगल ए सी पी जो है विच इज इक्वल्स टू क्यू सी डी। क्यू सी डी, ए सी पी और क्यू सी डी बराबर है, ऐसा प्रूव करना है। कैसे करें? इतना है, तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि एसीपी माने कौन सा एंगल? एसीपी हाँ, सर फॉर्म करना पड़ेगा राइट, दोनों देख लो मिश्री। एसीपी यानी कौन सा एंगल? बाद में मिलेगा टाइम। हाँ, हाँ, ए सी पी। देखो मैं ये क्यों आपको जोर दे रहा हूँ, क्योंकि कंस्ट्रक्शन तो इतना ही है, बाद में आपको जरूरत के हिसाब से चीजें बनानी पड़ गई तो मैं क्या करूं, ए से सी को जोड़ दूं? बाप रे, ए से सी जोड़ दिया और सी से पी जोड़ दूं। मुझे ये ना मेल आएगा कि नहीं आएगा? ओके, तो ए सी पी यानी कि ये वाला जो एंगल है वो हमें प्रूव करना है कि इक्वल है QCD से। QCD कहाँ है? लाइन बना दे। QCD, तो Q से C को जोड़ दो और Q से सॉरी C से D को जोड़ देता हूँ। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ऐसा हमें दिखाना है। ये और ये कैसे दिखाए? सर PQ को वो PQ पैरेलल को AC और ट्रांसवर्सल PC को लेकर PQ को पैरेलल AC PQ, PC हाँ 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 हाँ, तुम लोग लाइन और एंगल से बाहर हो। कहीं से कहीं पे पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत जरूरी होता है। सर हिंट तो पूरा निकल गए तो फिर सर ऐसा नहीं पर ठीक है, एक हिंट दे देता हूँ। BC कोड के ऊपर फोकस करो। आप बोलोगे सर BC कोड तो है ही नहीं, तो मैं BC कोड को जोड़ देता हूँ। BC कोड के ऊपर फोकस करिए दोनों सर्कल के लिए। कुछ ऑब्जर्व हो रहा है? ट्रायंगल PBC और
और बीडीसी डीबीसी नहीं, बीडीसी देखो बीसी कॉर्ड जो है, कॉमन है। अच्छा कॉर्ड वाला एक थ्योरम आपको याद है कि कॉर्ड सर्कल के ऊपर एक तरफ एक समान एंगल बनाता है, वो वाला थ्योरम याद है? अ सेगमेंट फॉर्म्स इक्वल एंगल्स ऑन अ सर्कल, ऐसा कोई थ्योरम था, राइट? तो ये अगर बीसी कॉर्ड के ऊपर फोकस करूं तो ये बीसी कॉर्ड बड़े वाले सर्कल के ऊपर दो एंगल बना रहा है, पीबीसी और पीएसी। मान लेता हूं कि ये दोनों ही एंगल इक्वल होने के साथ साथ एक्स है, किसी को कोई आपत्ति? तो सर वो वाई वाई हो जाएंगे। वेरी नाइस। अभी बीडी को छोटे सर्कल के ऊपर फोकस करो तो मान लेते हैं ये वाई वाई है, क्या है? वाई वाई। अब मैं चाहता हूं आप ट्राइंगल के ऊपर फोकस करें, ए सी डी के ऊपर। ये वाला ट्राइंगल आपको दिख रहा है? दिख रहा है क्या? अगर मैं ट्राइंगल ए सी डी पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊं तो कोई मुझे बता सकता है ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? सर उसी तरह ऐसे करके पी सी क्यू में जैसे राइट। अच्छा देखो देखो, ए सी डी के ऊपर फोकस करो, बाकी सारी चीजें जोन आउट कर दो, ब्लर कर दो। हाँ, तो क्या मैं ऐसे लिखूं x प्लस समथिंग प्लस y इज इक्वल्स टू 180? हाँ, तो 180 माइनस एक्स माइनस वाई, तो ये क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस एक्स माइनस वाई हो जाएगा। और ये वाला अभी आप इस पे फोकस करो, पी सी क्यू के ऊपर फोकस करो, ये भी तो ये भी x है और ये भी y है, तो ये वाला जो एंगल है 180 डिग्री माइनस हाँ। एक्स माइनस तो ये भी 180 माइनस एक्स माइनस वाई हो जाएगा। चलो यहाँ पे लिखता हूँ 180 डिग्री माइनस एक्स माइनस वाई। अभी ये दोनों ही 180 माइनस एक्स माइनस वाई है, तो क्या मैं ऐसे लिखूं कि ए सी डी इज इक्वल्स टू पी सी क्यू? अभी दोनों में से ही मैं पी सी डी को माइनस कर रहा हूँ, पी सी डी को माइनस कर रहा हूँ। दोनों है तो 180 हाँ। डिग्री पे नहीं, उन दोनों को तो इक्वल करने के लिए मैंने ये लिया। अभी ये ध्यान से देखो, ए सी डी इक्वल्स टू पी सी क्यू, ए सी डी इक्वल्स टू पी सी क्यू। अभी दोनों तरफ आप पी सी डी माइनस करो, तो ए सी डी माइनस पी सी डी इक्वल्स टू 180 ए सी पी। यहाँ पे पी सी क्यू माइनस पी सी डी इक्वल्स टू क्यूसी हाँ क्यू सी डी। AC Hence? प्रूफ जस्ट कनेक्ट रहना पड़ेगा। मैं मानता हूं कि ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, पर ये अभी मैंने समझाया है, अभी मैं लिखवा रहा हूं। बताओ क्या लिखूं? कंस्ट्रक्शन तो हमने कर दिया। हाँ, लेट नहीं, यहाँ पे लेट नहीं करना पड़ेगा। हियर फॉर कॉर्ड बीसी कॉर्ड के लिए हम क्या क्या लिख सकते हैं? लेट, अभी यहाँ पे लिखेंगे लेट एंगल बीपीसी इज इक्वल्स टू एंगल बीएसी, वेरी नाइस, इज इक्वल्स टू एक्स, एंड एंगल बीडीसी इक्वल्स टू एंगल बीक्यूसी इज इक्वल्स टू वाई। क्यों ये दोनों इक्वल है? बिकॉज थियरम कॉर्ड वाला, बताओ भाई, देखो 9 10 11 12 तक अपनी जान को बनाए रखो। क्या था? एंगल फॉर्म्ड बाय द सेम सेगमेंट ऑन अ सेम साइड आर इक्वल। कौन सा थियरम था ये? सभी लिखने में ही पढ़े, किसी को ढूंढना नहीं है थियरम। हाँ, वेरी नाइस। मैं तो डायग्राम नहीं लिखा। एंगल्स इन दी सेम सेगमेंट of a circle are equal.
चलो इसको इक्वल करने के बाद हम क्या करें, किसको फोकस करें? सर हाँ। ACD फॉर, हाँ, नाउ फॉर ट्राइंगल ACD क्या लिखूं मैं? एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल A इज इक्वल्स टू x, एंगल C मालूम नहीं है, प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। So एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस x माइनस y। अच्छा, यहाँ पे C लिखने की जगह पे मैं इसको प्रॉपर लिख देता हूँ एंगल ACD, चलेगा क्या? ताकि क्या कंफ्यूज ना हो। सो एंगल ACD इज इक्वल्स टू 180 माइनस x माइनस y। सर ACB नहीं, ACD ना, ACD पहले तो ACD ही लिया। अभी दूसरा हम नहीं करेंगे, उसके लिए हम अपना हथियार इस्तेमाल करेंगे सिमिलरली। सिमिलरली एंगल PCQ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एक्स माइनस वाई। इसको ले लो 2 नंबर। अभी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का RHS कैसा है? तो उसका LHS भी इक्वल ही होगा, तो हम लिखेंगे सो एंगल ACD इज इक्वल्स टू एंगल PCQ फ्रॉम 1 एंड 2। अभी इन दोनों में से मैं सेम चीज सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं जो कि है PCD। तो यहां पे लिखते हैं एंगल ACD माइनस एंगल PCD इज इक्वल्स टू एंगल PCQ माइनस एंगल PCD। क्यों? If equals are subtracted from equals, the remains are equal. If equals are subtracted from then reminders are equal. equals, then reminders are equal. Reminders are, किसको जल्दी हो गई हेंस प्रूव्ड की? नहीं, मेरे को लगा कि है शुरू। नहीं, अभी ACD माइनस PCD, ACD माइनस PCD। Angle ACD is equal to angle. अरे ACD में से PCD निकालो, ACD में से PCD हटा लो। हाँ, सो एंगल ACP इज इक्वल्स टू PCQ माइनस PCD। QCD. हाँ, तो क्या लिखेंगे? QCD या DCQ, जो भी लिखना हो, QCD। हाँ, हेंस लिख लो। हाँ, डायग्राम ही पूरा नहीं हुआ तो आराम से, कोई बात नहीं। मेरे को लगा कि सॉरी। एक चीज याद रखो, बस नोटबुक में लिखना जरूरी नहीं है, दिमाग में छापना जरूरी है। मैं भी क्लास टीचर से यही बोल रहा था सर, उन्होंने पहले बार ही मार दिया। नोटबुक में लिखोगे तभी तो दिमाग में छपेगा। ऐसे बोलना पर नहीं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, लिखने को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, समझने को कम। एक्चुअली ऐसे आपको समझना चाहिए कि बिना बोर्ड पे देखे लिख सको। बहुत एग्जांपल क्योंकि हम लोग करते थे सर। हाँ, अभी भी कभी कभी कर लेते हो तुम लोग। कुछ प्रॉब्लम में ही आपको ऐसा लगता है नहीं करना। हो सकता है फिर भी नहीं करना है सर। दिमाग खाली हो जाएगा ऐसे लगता है। सर मेरे को एक सम में डाउट है। हाँ हाँ, स्टैटिस्टिक का ही है। पर पहले कर तो ले, हाँ, मैं- उसके बाद देना।
उसके बाद डाउट रहे तो देना। स्टैटिस्टिक्स एक बार कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता डाउट। सर नहीं, वो ग्राफ में ही है, टू में सर। से वो फैक्टराइजेशन सीखना है। अरे वो फैक्टर सर वो ग्राफ कैसा कैसा है बनो? तेरा मेरा मिडल ऐसे टर्म। ऐसे फिर वो हाँ, हार्ट splitting बीट the middle नहीं term। होता। स्प्लिटिंग में मिडिल टर्म सर अरे वो आपको तो कितना पता सर वो होगा चार अगर वाला आपने है। किया ऐसे ही है। हाँ सर समझे समझे नहीं हमने ऐसे ही कर लिया पर वो तो सिलेबस में है ही नहीं। सर वो फैक्टर्स करना है वो वाला। मतलब x पावर 4 वाली बात कर रहे हो ना तुम? वो नहीं सर ax स्क्वायर माइनस सर, bx देखो, प्लस c स्प्लिटिंग द मिडल टर्म की बात वो बोल रहा है कि वो 4 वाला x पावर 4 वाला बोल रहे हो ना, वो सिलेबस में नहीं है, फिर भी सिखा दूंगा। तीन वाला है। क्यूबिक वाला भी नहीं है सिलेबस में, फिर भी मैं सिखा दूंगा। सर वो उस दिन मैंने आपको पेपर तुम नहीं उसकी दिया बात था। कर रहे हो, चेन साइन डोन चेन साइन वाली? नहीं सर वो वही तो है। सर वो ऐसा ना, क्वेश्चन हाँ। सर है। वो 2.4 में नहीं है fifth वाला। 76 वाला क्वेश्चन है ना वो, मैंने उस दिन आपको पेपर नहीं दिया था मेरा हाँ। WIT का, वही है उसमें, वो नहीं है। एक बार मुझे करवाने तो दो, चैप्टर ही बाकी है हमारा। अरे सर दूसरा कैसा उस पर ग्राफ कैसा हार्ट बीट हाँ, जैसा वो ऐसे पाकिस्तान में ऐसे- सर उसको कौन सा वाला है? सर कैसा है? सर वो क्या? आपने करवाया था तभी शेप बन रहा है याद क्या है सर? शेप किसके बाद? अरे नहीं वो स्टैटिस्टिक्स का करेंगे, स्टैटिस्टिक्स वो और क्वेश्चन है। पर ग्राफ लेके आना विदाउट फिगर। ये फिगर रब कर दो अब। यस ओके, क्वेश्चन 9। अच्छा हम लोग यहीं पे कर लेंगे। क्वेश्चन 10। Statistic लिया होगा और बाद में ही लिया होगा। चलो सर मेरा ग्राफ है ना कल कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे ट्यूशन में। पूरा चैप्टर थोड़ी कंप्लीट होगा, जितना और होगा- कल हमारी थोड़ी बारी है, कल तो मैम के पास होगे ना। अरे बेड बुक में आपकी। हाँ, सर कल तो आपकी चेकिंग है ना स्कूल में इन लोग। हाँ रोज है, 1 तारीख से शुरू हुई है। परसों होती है। हाँ सैटरडे भी है, एक्सटेंड किया ना, एक दिन एक्सटेंड किया। वो भी हम फायदा उठाएंगे। एक और दिन आधा- तो भी बाकी रखोगे? नहीं सर कल हाँ, ठीक है। परसों तक हो Sides of a triangles are as diameter. Prove that the point of intersection of the circle lie on the third side. अरे बाप रे, two sides of a triangle as a diameter. मेरा भी वही प्रॉब्लम हो रहा है आजकल, क्योंकि ठंडी बहुत पड़ रही है, बढ़ गई है उसमें मैं ऐसे श्वास लेता हूँ। मेरी तरफ मुझे बस एक ही प्रॉब्लम है। मैं ट्रैक से बाहर जाके मुझे बाहर जा रहा हूँ तो सर स्कूल में कोई नहीं आता हूँ। क्या क्या? स्कूल में कोई न्यू मैम आई है? हाँ कोई आया तो है, पर कौन है पता नहीं। वो मैम का नाम पता नहीं। सर तुम्हारे वहाँ- आज तुम्हारे क्लास में ही तो आए थे शायद। हाँ प्रॉक्सी में। दूध वाला है ना सर हम लोग पता है क्या कर रहे थे? हम लोग जस्ट ऐसे तूने खुद ने हाँ। बनाया हाँ सर हम लोग जैसे ऐसे हिल रहे थे ना पूरे क्यों ऐसे मैं सर मेरा सब कुछ सब्जेक्ट हो गया था तो मेरे से हम लोग वो चिंदी से क्या नाम होता है सीजन से हाँ पूछने लगे कि सब कंप्लीट है सही तो है। उसने बोला हाँ चलो मेरे साथ मैं तुमको इक्वेशन देती हूँ सॉल्व करो हाँ, तो मैथ्स के ही होंगे शायद। नहीं साइंस के साइंस के थे अभी कहीं- साइंस के तो हैं हमारे पास टीचर। छोटे बच्चों हम लोग वो ऐसे हाँ वैसे वैसे सर अभी वो कहीं के नहीं है, अभी वो सिर्फ प्रॉक्सी लेते हैं। हाँ प्रॉक्सी असिस्टेंट हो गए। नहीं, टीचर ही होंगे। चिंदी फर्स्ट टाइम सर उसने बताया तो फिर किया सॉल्व इक्वेशन की नहीं किया? हाँ मैं तो सर फ्री बैठे होता मैं ऐसे ऐसे कर रहा था हाँ कर देते ना, वो खुश हो जाते उनका हैं। नाम ऐसे खुशी मैम की बहन रख दिया। सर खुशी मैम अचानक से क्लास में आ गए हाँ। मैं ऐसे खुशी मैम की तरफ देख रहा हूँ खुशी मैम मेरी तरफ मैंने अचानक से हंसा और मैं जस्ट है अंकित तो चिवड़ा की प्लेस चेंज करके गर्ल्स के बीच में बैठा दिया अंकित तो उधर खड़ा हो उधर गर्ल्स के बीच में खड़ा है। चिवड़ा तो उधर से खड़ा हो गर्ल्स के बीच में बैठ से If triangles are round, taking two sides of a triangle as a diameter. मैं बोला तुम्हारे क्लास में है नहीं, कब हो मैं क्लास में। कमों की प्लेस चेंज हो गई ना सिवाय मेरे तेरा भी कोई चक्कर नहीं, हम कॉलेज निकल जाते हैं। अरे यार ये बहुत ही टफ पड़ रहा है। राउंडर।
लेकर बैठेंगे। taking two sides of a triangle as a तो हर रोज सुनता हूँ, आदत पड़ गई है तो। एक ने मेरे को बैठाया था, एक ने इससे बिठाया था। तो वो क्या कह रहे हो? ऐसा नहीं। ये एक खुशी में मारे तो मेरे को पकड़ के दरवाजा ला के बड़ा बात है। हाथ दिए थे, खुशी में मारे। कल हमने कल लेक्चर। ओके खुशी माँ को भी लेक्चर है। अरे हवा निकल गई इसको बनाते बनाते इस सर्कल असली स्ट्रेस आपका निकल गया। अरे पर क्या है, मैच ही नहीं हो रहा, रुको। सर यही सेम वाला चुटकी में निकाल के क्लास में जो सब हंस रहे थे सर लड़कियों की तरह ऐसे स्केल लेके ऐसे मैं ऐसे करके तो उसने किया था मैंने मारा भी नहीं था, वैसे ही राउंड जो लड़की की तरह इसने पूरी क्लास में Drawn taking two sides of a triangle as a diameter. निकाली थी ना सर Prove that the point of intersection of two circles lie on the third side. थाते थाते बापा जाने बापा क्या वांधो नहीं, बहुत सरस जादू કર્યો. If the circles are drawn taking two sides of a triangle as a diameter, prove that the point of intersection of these two circles lie on the third side. ठीक है. चिलो को लगता भी है। क्या बोला है? ठीक है. अच्छा चलो मैं इसको समझाने की कोशिश तुम्हें करता हूँ. मान लो कोई एक ट्रायंगल है. ओके यहाँ पे मैंने ले लिया है ट्रायंगल और बोला है इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एज अ डायमीटर. ट्रायंगल की दो साइड्स को अगर हम डायमीटर मान ले, क्या बोल रहा हूँ, ट्रायंगल की दो साइड्स को हम डायमीटर मान ले तो साबित करिए कि, और उससे को एक सर्कल बनाए तो साबित करिए कि ये जो सर्कल एक दूसरे को कट कर रहे हैं ना, वो तीसरे पॉइंट के ऊपर है, तीसरी साइड के ऊपर है, ऐसा हमें प्रूव करना है. लाई ऑन द थर्ड साइड. कैसे करें? यहाँ पे मैं नाम ले लेता हूँ, इसका नाम ले लेता हूँ और इसका नाम ले लेता हूँ. चलो O और P, ये है हमारा O, ये है हमारा P, और इसका नाम ले लेता हूँ ABC. तो हमें प्रूव करना है, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ टू प्रूव कि इन दोनों का इंटरसेक्शन है वो तीसरी साइड BC के ऊपर है. तो यहाँ पे लिख देता हूँ B lies on BC. ऐसा प्रूव करना है. राइट एंगल राइट ट्रायंगल लग रहा है पर ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, ऐसा इन्होंने बोला भी नहीं. 90 डिग्री भी नहीं ले सकते. नहीं. इफ द सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एज अ डायमीटर, अगर हम दो सर्कल किसी ट्राइंगल की दो साइड को डायमीटर समझ के बनाते हैं, तो मैंने इसका AC साइड का सेंटर P ले लिया, AC को डायमीटर लेके एक सर्कल बनाया, और उसी तरीके से AB साइड एक ले लिया, O उसका सेंटर लेके यहाँ पे एक सर्कल बनाया. तो इन दो सर्कल को तुम इंटरसेक्ट होते हुए देख रहे हो, एक A पे और एक B पे. तो हमें ये प्रूव करना है कि B जो है वो BC के ऊपर है. कैसे करें? सर उनकी ये पूरा का पूरा 360 होता है. हाँ तो ये डायमीटर तो दिया गया, तो इस साइड का जो भाग है उसको अगर उसमें दिखा दे तो. हाँ रुको तो सही, मैं भी सोच ही रहा हूँ, मैं भी सॉल्यूशन इसका भूल गया हूँ एक्चुअली. ये रब कर दो. ठीक है, तब तक आप सोचो कुछ इसमें मिल रहा है तो. मुझे मेरा ध्यान AC के ऊपर बार बार जा रहा है. AC डायमीटर है. AC. हाँ अरे उधर देख रही हो.
साथ में फिगर भी बनाते जाओ ताकि आपको कुछ आइडिया आता जाए। सर मैं पानी पीना चाहूँ। हाँ हाँ। ये देखिए। बी लाइज ऑन BC। ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये तो मानते हो ना कि देखो AC डायमीटर है तो, और B जो है वो सर्कल के ऊपर यहाँ पे है, तो ये तो 90 डिग्री हो जाएगा। हाँ, वो 90 डिग्री हो जाएगा डायमीटर की वजह से। फिर आपने बोला ना कि कोई प्रूफ नहीं है। अच्छा हाँ सॉरी, है प्रूफ है, डायमीटर है तो वो 90 डिग्री हो जाएगा, वो उतना कर लेंगे। चलो यहाँ पे आपके लिए दिखा भी देता हूँ कि ये 90 डिग्री है। तो सर अगर ए बी को वहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है वैसा दिखा दे, हाँ मतलब कि आधा सर्कल तो इस साइड ही है और आधा उस साइड, तो कर रहा है वैसा इंटरसेक्ट। B लाइज ऑन BC। B को हम BC के ऊपर कैसे दिखा सकते हैं? तो आई करी कर। मैं कुछ सवाल पढ़ने में गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ ना? If a circle are drawn taking two sides of a triangle as a diameter, prove that the point of intersection of this circle lie on a third side. तीसरे साइड के ऊपर लाई कर रहा है। है सिंपल बट नहीं, थ्योरम तो एक ही आएगा, कौन सा? ये वाला। और एक हम यहाँ से बना दे तो कॉर्ड, यहाँ से अगर मैं BD को कंस्ट्रक्ट कर लूँ तो ये भी तो 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। फॉर मान लो ये सर 90 अगर डिग्री। हमें सर सर्कल मिल रहा है, एक बात बोल। हाँ ए और P ऐसे लाइन छोड़ दे तो एक ट्रायंगल को तो सही बाबा। तो सर ये 90 डिग्री हो गया, मतलब कि उस साइड का एडजेसेंट एंगल से वो भी 90 डिग्री तो हो गया। हाँ एडजेसेंट से चलो ये भी 90 डिग्री हो गई, तो D लाइज ऑन AC थोड़ी है इंटरसेक्शन। एक मिनट if the circle prove that the point of intersection of this circle, the point of intersection of these circles यानी कि A और B lies on the third side, lies on the third side. Prove that the point of intersection of this circle lie on the third side. Lie on the third side. सर ये लोग कहना क्या चाहते हैं? बी लाइन और बी D lies on BC ऐसा तो नहीं होगा ना, मैंने यहाँ पे लिखने में गलती कर दी। D lies on AC आराम से हो जाएगा क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो जाएगा LPA, और इसको करना भी आसान है। D lies on AC, पर ये थोड़ी दो सर्कल का इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन तो सर वो बी है ना। A और B है। ये तो 90 डिग्री हो जाएगा। कुछ तो गड़बड़ मैं कर रहा हूँ। क्या गड़बड़ हो रही होगी? चलो इसको होल्ड पे रखो, हम नेक्स्ट पे चले जाते हैं। ये कौन सा है? 10 ना, तो इसको होल्ड पे रखो, हम 11 पे चले जाते हैं। कुछ तो गड़बड़ है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इसको। चलो क्वेश्चन 11। ABC and ADC are two right triangles with common hypotenuse AC.
5 बजे होगा। AC ठीक है। ABC चलो A B C prove that CAD चलो इसमें सर्कल के बारे में कुछ भी नहीं है। ABC एंड ADC आर टू राइट ट्राइंगल्स। ABC और ADC दो राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका हाइपोटेनियस AC कॉमन है। दोनों का कॉमन हाइपोटेनियस AC है। तो हमें ये प्रूव करना है कि CAD और CBD इक्वल है। CAD और CBD, CAD और CBD, हाँ तुम बताओ कैसे करेंगे? ये कॉमन हाइपोटेनियस है। BD को अगर मैं कंस्ट्रक्ट कर लूं फिर CAD, हाँ CAD और CBD को CAD यानी कि ये वाला और CBD यानी कि ये वाला है। ये और ये इक्वल है ऐसा दिखाना है। सर CAD इसको इंटरसेक्ट कर रहा है उसको वो नाम दे देते हैं। चलो तो सर हमें एंगल तो मिल गया कि एक एंगल एक साइड कॉमन आ गई। ए से सर उस साइड से जाएगा, हाँ एंगल उस साइड नहीं जाएगा। CAD और मतलब सर CAD एंगल उस साइड नहीं होगा। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, CAB आपने बना दी CAD, मतलब C। अच्छा हाँ सॉरी हाँ CAD मतलब ये वाला एंगल इक्वल है ऐसा करना है तो हो जाएगा। नहीं एडजेसेंट कैसे? सर ये साइड भी तो बना एंगल है। एंगल साइड से होगा। पर Z में तो ये इक्वल होता है ना। एंगल वो ऐसे साइड बना रहे इसको सर्कल से भी कर सकते हैं और इसको क्वाड्रिलेटरल से भी कर सकते हैं। किससे करें? ठीक है तो इसको क्वाड्रिलेटरल ही करो। तो अभी तुम मुझे ये बताओ कि ABCD रेक्टेंगल है कि नहीं है? अच्छा कैसे कि इसको ABCD को रेक्टेंगल बोल सकते हो तुम? राइट, यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है, AC कॉमन हाइपोटेनियस है, राइट। तो इसको RHS से हम कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। देखो राइट एंगल है, हाइपोटेनियस है और कॉमन साइड नहीं है। कॉमन साइड AC। हाँ तो ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट नहीं है बट सर हम लोग कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते कॉमन साइड। पर हाँ इसको रेक्टेंगल प्रूव करना प्रॉब्लम नहीं है। तो ये रेक्टेंगल हमारा प्रूव हो गया, वो मैं लिखूंगा तब दिखा दूंगा। अभी रेक्टेंगल के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और इक्वल भी होते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि AC इज इक्वल्स टू BD और उसी तरीके से OA इज इक्वल्स टू OB इज इक्वल्स टू OC इज इक्वल्स टू OD, क्योंकि इक्वल डायगोनल है और बाइसेक्ट करेंगे। अगर साइड इक्वल है तो ऑपोजिट एंगल भी, तो अगर ये और ये इक्वल हो जाएगा, ये और ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये और ये इक्वल दिखाना था ना। मान लो कि इसको x कहेंगे और इसको y कहेंगे, तो ये y हो जाएगा, ये x हो जाएगा, सही है। अब हमें क्या करना है? सर हम लोग कंस्ट्रक्शन हाँ। नहीं कर सकते। कौन सा? वो कॉमन साइड ऐसा O से ऐसे कर दे तो वो कॉमन हो जाएगा ना। O से ऐसे ऊपर लाइन नीचे खींच करना। दे। हाँ हाँ कैसे? ऐसे नहीं सर ऐसे सीधे सीधे ऐसा ऊबी straight। वर्टिकल? हाँ ये तो उसको करके क्या करेंगे? तो सर वो कॉमन साइड मिल जाएगी ना।
कॉमन साइड कॉमन साइड वहाँ कहाँ मिलेगी? नहीं 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 यार डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, तो इसको मैं y ले सकता हूँ, इतना कर सकते हैं हम y y। पर ये इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ इस सॉल्यूशन में। हाँ, तो इसमें x x प्लस y y प्लस ऐसा सब कुछ हम कर ले। अच्छा, ये तो 90 डिग्री है ना, तो ये 45 45 हो जाएगा, ये भी 45 45 हो जाएगा, तो हो गया वैसे, पर फिर भी इतना मुश्किल नहीं है। CAD is equals to CBD, ठीक है, CAD और CBD, ठीक है। इस सर्कल से करें तो कैसा रहेगा? देखो ये तो मैंने कर लिया, पर मैं तुम लोगों को ये ना, मुझे तरीका थोड़ा, ये भी सॉल्यूशन तक हम पहुंच ही गए, पर थोड़ा सा ना मुझे सेटिस्फेक्शन इसमें नहीं आ रहा, तो मैं आपको ना सर्कल वाला तरीका बताता हूँ, मुझे आप बताओ कि वो आपको कैसे लग रहा है। ओके, यहाँ पे तुम लोग मुझे बताओ कि B और D 90 डिग्री है, ऐसा दिया हुआ है सवाल में ही, क्योंकि दो राइट एंगल है, और B और D ऑपोजिट एंगल अगर सप्लीमेंट्री हो तो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक होता है, राइट। तो यहाँ पे मैं एक सर्कल बना दूं तो चलेगा? राइट। अभी मैं चाहता हूं कि आप CD कोड के ऊपर फोकस करें। कौन से कोड के ऊपर? CD। अच्छा, CD कोड सर्कल के ऊपर यहाँ पे एंगल बना रहा है और यहाँ पे एंगल बना रहा है, तो कोड सर्कल के ऊपर कैसे एंगल बनाता है? सर तो ऑपोजिट एंगल 180 होंगे ना, वो theorem हो गया ना? हो तो गया, अब क्या है? समझे कि नहीं समझे? हमने क्या किया, ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री है इसलिए इसको साइक्लिक कर लिया। साइक्लिक करने के बाद CD कोड को फोकस किया, और CD कोड जो है वो दो सर्कल के ऊपर सेम एंगल बनाते हैं, तो CAD इज इक्वल्स टू CBD, खत्म। ये ज्यादा सही लग रहा है, मोर लॉजिकल, ठीक है, तो इसी को लिखो। बताओ क्या लिखूं मैं? हियर एंगल, ये तो कंस्ट्रक्शन में आ ही गया, मैं लिख देता हूं एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो ABCD is a cyclic quadrilateral। यहां तक चीजें समझ में आई? प्लीज थोड़ा, हाँ, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अभी कौन से कोड को फोकस कर रहा हूं? CD। नाउ फॉर कोड CD कोड को अगर हम फोकस करें तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, एंगल CAD इज इक्वल्स टू एंगल CBD। क्यों? थियरम वो वाला। The sum of either pair of opposite angle नहीं 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 नहीं, अरे सेगमेंट के एक ही तरफ के एंगल सेम होते हैं। अब भी तो बोला था, इसे एक दो प्रॉब्लम पहले ही। angle in the same segment of the हाँ, एंगल्स In the same segment. in the same segment of a circle are equal, hence proved, लिख दो, hence proved। इससे पहले वाला मुझे खटक रहा है, इससे पहले वाला क्यों नहीं हुआ, क्या गड़बड़ की मैंने? प्रूव दैट द साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। इसके बाद वाला भी इजी है। 12th last. नहीं, 10th है ना, अच्छा. 10th हटक गए हैं। हाँ थोड़े ना साथ हाँ, आज ही करेंगे, 10th को आज खत्म करेंगे, तो फिर स्टैटिस्टिक्स नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं, नया चैप्टर नए दिन।
पर मेरे साथ आप भी तो कोशिश करो थोड़ी बहुत, वो तो करो। यस 10वां क्यों अटक रहा है हमारा? If the circles are round. चैप्टर स्टैटिस्टिक्स में अरे हाँ सॉरी है पूरा अरे नहीं सर वो तो नहीं सर उसमें कैसा थ्योरम्स होते हैं? अरे वो चैप्टर 12 ही क्वेश्चन 12 में किया था जैसे ग्रेविटी लागू नहीं होती ना वैसे। अरे नहीं सर मैं ये फिगर बुझ दो। बोलने जा रही थी चैप्टर बोल दिया हो जाती है गलती हाँ हो जाती है, वो तो सही है। क्वेश्चन 12 उसमें किया ना 12 Prove that cyclic parallelogram is a rectangle. Cyclic parallelogram. तो वॉशरूम का हाँ हाँ ओ मेरे को पहले ऐसा लगा कि वीडियो चालू ही नहीं ये चालू है ना? हाँ अफवाहों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। अरे पर मेरे पे वो टाइम दिख रहा है ना इसलिए क्या प्रूव हुआ? कैसे लिखा है? ये प्रूव है, प्रूव लग रहा है। सर ऐसे ही हुआ था सर। क्या? तो विनीत सर ने कहा कि वो बहुत मतलब ऐसे गाना गाने को सुनाते, ऐसे कुछ उनको याद था उस फॉर्मूला। तो हमने बोला कि ठीक है सर आप गाओ, हम दरवाजा बंद कर देते हैं। मैंने बोला धनुष को दरवाजा बंद कर दे दो। धनुष दरवाजा बंद कर रहा था, बाहर से धारा में अंदर आने की कोशिश कर रहा था। और वो धक्का और बंद क्यों नहीं हो रहा? कैसे बंद होगा? खराब टाइमिंग थी। बुझ दो सॉल्यूशन। चलो प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। चलो समझ लो, हमारे पास साइक्लिक पैरेललोग्राम है। साइक्लिक का मतलब क्या है? सर्कल के ऊपर है, हाँ। और ये पैरेललोग्राम है, ऐसा दिया हुआ है। हमें प्रूव करना है कि एबीसीडी रेक्टेंगल है। इससे फुद्दू प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता। पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो क्या मैं ऐसे लिखूं, ये x है और ये भी x है, और वो वाई वाई। वो मत लो चलेगा। अभी पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं और साइक्लिक होने की वजह से ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। तो x plus x is equals to 180. So x is equals to 90. So ABCD is a hence क्योंकि पैरेललोग्राम तो था ही। इजी? हाँ चलो तो क्या लिखूं यहाँ पे, तुम लोग लिखो here let angle A is equals to angle C is equals to x। क्यों? opposite angle आर इक्वल। of a parallelogram are equal। parallelogram are equal। ठीक है, चलो फिर क्या करूं, नाउ एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? ABCD is a cyclic quadrilateral, cyclic parallelogram, right? अब क्या करूं? x plus x
हाँ, x plus x is equals to 180 डिग्री. So x is equals to 90 डिग्री. एक स्टेप स्किप कर दिया. So ABCD is a rectangle. Hence उसी के साथ हमारा चैप्टर बाकी है. दसवां 10th कैसी बात. 10वां बाकी है. इतना लिख लो. 10वां तो बाकी है. 10वां अभी आप मेरी हेल्प करना साथ में. 12th हो गया लेकिन 12th नहीं हाँ. हुआ. ये क्योंकि 10th में ना इस रावण को हराने के लिए राम जी को हनुमान जी की जरूरत है. 10वां वाला और 10वां ही है. दशानंद ही है. तो बी माई हनुमान. इतने सारे हाँ, वानर सेना भी तो थी. हनुमान तो कोई एक ही बन पाएगा जिसको आइडिया आएगा. If a circles are drawn taking two sides of a triangle as a diameters. थोड़ी मैं ड्राइंग चेंज करता हूँ. क्या पता हो जाए. सर क्या जोक चल रहा है क्लास में. कौन सा? अरे मतलब ऐसे बोलते नहीं ये मतलब विनीत से ने एक बार बोल रहे थे अच्छा ये शेप ऐसे ऐसे हो गया तो मैं इसको ऐसे ठीक करता हूँ पूरी क्लास अचानक से उसने लगी. क्यों? ओके. कुछ डार्क होगा. तो क्लियर नहीं बता रहा, वो थोड़ा फिल्टर करके बता हाँ, रहा है. हाँ ऐसे भी. चलो हो गया. फिगर बुझ दो. हाँ पूरा सभी हो गया. पूरा हो गया. इसको कोई लिख रहा है तो रोक रहा हूँ. नहीं. ये थे. मैं आंसर पाउच दे. अभी 10वां दशानंद को हराएंगे. हुर्रे. फिर दिवाली मनाएंगे. तुम लोग घर जाके मम्मी को बोलोगे मांड पता चैप्टर मम्मी सालों से चल रहा था. क्वेश्चन 10. मैं थोड़ी फिगर चेंज करके देखता हूँ, शायद हो जाए. इफ अ सर्कल लेकिन ये तो बुद्धि होती है. क्या कर रहे हो? पटाखा ऐसे ऐसे लग रहा था कि ट्यूशन में पतंग चग रही है. खींच मार रहे हो क्या? तेज मारा पड़ गया उसमें आवाज आया. लास्ट क्वेश्चन है कितने 5 से 10 अब मुझे लगता है ये हो जाएगा. अच्छा सर ने ऊपर बनाया था हाँ. नीचे अरे रहने. अरे यार फिर से मैसेज गेरिया नहीं होता सर वो और रास्ते पे नाच दिखाते हो हाँ. म्यूजिक देते थे. अब लगता है हो जाएगा. मैंने ऊपर वो बनाए थे, अब इस बार नीचे बनाए. बेबी दे. काइंड ऑफ. A B C O P. अभी मुझे में कहीं हो जाएगा. चलो. बाकी कोई सी है जिंदगी. अब तो ये चुटकियों का खेल है. देखो वही थोड़ा चेंज किया. टू प्रूव D lies on AC. D lies on AC. अब तो चुटकियों का काम है. ये सॉल्यूशन बुझ दो. वो नहीं चलिए. 1990. तो मैं ही राम, मैं ही हनुमान.
तुम लोग वानर से ना। चलिए। अच्छा, ए बी डायमीटर को फोकस करिए, ए बी डायमीटर को फोकस करिए और एडीसी एंगल को देखिए तो डायमीटर 90 डिग्री ही बनाएगा, राइट। बीसी डायमीटर को फोकस करिए और बीडीसी के ऊपर ध्यान दीजिए तो ये भी 90 ही बनाएगा। 90 और 90 180, यानी कि लीनियर एंगल्स, यानी कि डी जो है वो एसी के ऊपर लाई करता है, हेंस प्रूव्ड, खत्म। हाँ, कैसे लिखो नाउ? यहाँ पे ये पूरा ही कंस्ट्रक्शन ही है, इसके फिगर दी नहीं है। क्या स्वाइड है। पहले कांड कर दो, बाद में कारण दो। हियर एंगल ADB is equals to 90 degree and angle BDC is equals to 90 degree। क्यों? वो डायमीटर वाला थियरम, अभी जो दिया था वो डायमीटर वाला थियरम। Angle the same segment Angles in of the a same circle segment of a circle are equal. डायमीटर 90 डिग्री वाला। मैं तो आज भूख लगी नहीं। Angle subtended by diameter on a circle is right हाँ, angle. एंगल Subtended सबटेंडेड by diameter बाय diameter डायामीटर on a circle ऑन अ सर्कल is right angle. इज राइट एंगल, राइट एंगल। ठीक है, फिर क्या करें? इतना तो कर लिया। नाउ एंगल ADB प्लस एंगल BDC इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे लिख दूंगा फॉर्म्स लीनियर एंगल, हाँ या ना? लीनियर एंगल बना रहे हैं। सो ADC A-D-C is a line, और अगर ये लाइन है so D lies on AC, so D lies on AC, hence proved। हो गया, वाह क्या बात है। और तू भी खत्म हो गया। इसी के साथ चेपू टरू होता है खत्म।